हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, इस सिर्फ हम जानेंगे कि मंडे को एक्सपायरी के दिन जो है क्या मोमेंट हो सकता है, किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। साथ में आपके साथ शेयर करेंगे डिजिटल ऑप्शन चैन, जिसमें हम एक स्ट्राइक को चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन है और ओवरऑल क्या पोजीशन बन के आ रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग के इन्फॉर्मेशन, जस्ट हमने जो स्ट्रेटजी है वो एज पर प्रॉमिस जो है आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि जस्ट थोड़े दिन बैक में जो है शेयर की गई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फीडबैक एंड अपने लाइक जरूर दीजिएगा मोटिवेट करने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा। और कल मेंबर्स के लिए लाइव सेशन है 9 PM पे, जिसमें हम 2024 के लिए ऑलमोस्ट 61 स्टॉक, यस एक साथ 61 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे हमने 9800 के ऊपर 9900 का जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है क्रिएट किया था, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। दोबारा जो है एक लेवल पे आया था जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि एक बार जो है यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जो कि मैक्सिमम लेवल 10,200 का था। अब के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा वो ये वाला होगा, जो कि 10,300 का होगा। अब आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 10,300 का है। अब ये जो 10,300 है, अब आपके लिए जो है ये सपोर्ट एरिया है इस वीक के तौर पे। और मार्केट को रिवर्स करना है नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा आपका 10,220 का लेवल। अगर ये लेवल वीकली बेसिस पे क्लोज होगा तो हम वहाँ पे रिवर्सल के देखेंगे विथ प्लस में कि इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है। अब देखिए आपको क्या करना है। एक दोस्तों कहते हैं कि सुनहरा मौका, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लेवल, जैसे रिलायंस के सपोज में यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस एक यहाँ पे डबल जो है टॉप बनाया हुआ है और हम वेट कर रहे हैं इसके ब्रेकआउट का। और इसके ऊपर जाते ही सबको पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि सबसे पहले इसको जो है ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद जो है यहाँ पे अगेन जो है नीचे की तरफ जो है आया एंड अगेन रिबाउंड करके अब ऊपर की तरफ निकल गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ये सॉलिड कैंडल। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड कैंडल है ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रही है। और अगर ये कैंडल जो सस्टेन हुई है इस वीक में भी होल्ड है तो हमें यहाँ से भी तेज़ी फिर से दिखाई देगी। आप बिल्कुल मत उम्मीद कीजिएगा कि कोई वीकनेस आ सकती है, चाहे वो कैसा भी कोई इम्प्लीमेशन आता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है क्लोजिंग हुई है 10,562। और यहाँ पे जिस हिसाब से ये रिबाउंड किया है लोअर लेवल पे, चाहे जितने भी इंडेक्स हो, इसको देख के मैंने आपको टीजी पे भी बताया था। अगर आप नहीं जुड़े हैं जरूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। @निफ्टी व्यू आईडी है, सर्च करके। और मेक श्योर डैट कि आप ओरिजिनल चैनल पे ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के नाम पे बहुत सारे लोग फेक चैनल रन कर रहे हैं। 6 ऑलमोस्ट चैनल हैं, तो इस चैनल को जो है ज़रूर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। निफ्टी व्यू TM लास्ट में लगा हुआ है टीम, और एक ही आईडी है @निफ्टी व्यू, दूसरा कोई भी इसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है। सो मेक श्योर डैट कि आप सही लिंक पे जो है ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, जिसने भी देखा होगा फ्राइडे का मैसेज मैंने बताया था कि होपफुली ट्रैपिंग हुई है, बिकॉज अभी सबने देखा होगा कि सेबी का रूल आया हुआ शॉर्ट सेल वगैरह को लेके। तो उस रूल का रिलेवेंस क्या है एक्चुअली, ये तो मंडे को एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल यही है कि पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी भी बनी है इंडेक्स बायर के लिए, जिन्होंने भी लॉन्ग किया था, क्योंकि इसने रिबाउंड किया है ब्रेक करके, और कह सकते हैं एलिमेंटम में कि लॉलीपॉप देके। तो अभी अगर सपोज कीजिए कि ये जो हाई यहाँ पे मेंटेन हुआ है, यहाँ से गैप अप करके या इसके हाई के ऊपर सस्टेन होते ही, जैसे कि 10,620 के ऊपर सस्टेन होते ही निकलता है, तो एक हमें अच्छी खासी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देगी। और ये बहुत अच्छा जो है मूव देगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है। कई लोग जो है हो सकता है कि ट्रैप हो, क्योंकि ये जो सेटअप हुआ है कभी कभी सेटअप मिलता है, और इस टाइप के सेटअप में एक्यूरेसी जो होती है वो ऑलवेज जो है हाई होती है। वहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो भी काफ़ी फेवरेबल होते हैं। सो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का जो रुझान ये दिख रहा है कि हमें बाई करके जो है प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ एक ही सिग्नल है जो कि हमें कंफर्म दे देगा, वो है गैप अप, और या तो फ्लैट खुल के और उसके ऊपर जो है यहाँ पे मूव करना शुरू कर दे, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमें आराम से जो है यहाँ पे बाई के लिए ही जाना है। और वीकली बेसिस पे एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी लोग वीकली वाले हैं, वीकली बेसिस पे देखते हैं, उनके लिए 10,220 लेवल है। जब तक प्रॉपरली इसको जो है क्लोज ना करे तब तक आपको रिवर्सल के लिए सोचना भी नहीं है। और क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है वो उसके लो के नीचे
आनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे नो सेल का जो है हमारा नारा जो है रन करते रहेगा। और ये जो प्रैक्टिस है हम ऑलमोस्ट जो है 19 जनवरी तक लेके चलेंगे, और 12 के बाद जो है 12 के बाद हम प्रिकॉशन के तौर पे चलेंगे, यानी कि इस वीक हम पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रहेंगे, और अगर तेज़ मोमेंट आता है तो उसी तरीके से तेज़ प्रिकॉशन लेंगे, यानी कि पिक पे जाके बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। 15 को हो सकता है हॉलीडे वगैरह हो, 16 के बाद जो भी ये वीक चलेगा अब यहाँ से कॉशियस व्यू हम लेके चलेंगे। अब आइए हम चलते हैं ऑप्शन चैन पे, जो कि है डिजिटल ऑप्शन चैन। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं क्लियरली दिखाता हूँ कि किस स्ट्राइक पे क्या पोजीशन बनी हुई है, तो सेशन को देखने के लिए आप जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे पुट साइड में तो क्या बिल्डअप दिखाई दे रहा है कि ओटीएम के जितने भी स्ट्राइक हैं आपको लॉन्ग्स कवर करते हुए दिखाई दिए हैं। लास्ट में जो रिकवरी हुई है उसको देख के जिन्होंने भी ओटीएम पे पुट लॉन्ग थी कवर कर लिया। पुट की यहाँ पे राइटिंग हुई है प्रीमियम को जो है एटिंग करने के लिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा और इनसाइड में। इनसाइड में जैसे ही आते हैं तो कॉल साइड में देखिए जो भी कॉल के लॉन्ग थे ये भी कवर हुए हैं, यहाँ पे राइटिंग भी दिखाई दे रही है, कॉल के लॉन्ग भी कवर हुए हैं और कॉल के शॉर्ट भी कवर हुए हैं। ज़्यादा देखेंगे तो जो कॉल के लॉन्ग थे वो कवर हो चुके हैं, राइटिंग भी इन्होंने की हुई है और पुट राइटिंग भी ओटीएम पे जो है दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा जो है और इनसाइड आते हैं तो यहाँ पे देखिए राइटिंग है, मैक्सिमम जो है कॉल में राइटिंग दिखाई दी है, पुट के आईटीएम पे बाइंग भी दिखाई दी है और पुट राइटिंग भी दिखाई दी है, पुट के लॉन्ग जो है कवर हुए हैं। और देखेंगे तो जो मेजर जो पोजीशन बनी है जैसे कि चेंज इन वाई में देखेंगे तो 135% का जो इजाफा 10-5-20 पे जो है दिखाई दिया है, और आपकी क्लोजिंग 562 यानी कि स्ट्राइक के ऊपर हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेलर्स थे जो 135% के रेशियो से बड़े हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ट्रैप दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जिस स्ट्राइक को इन्होंने ह्यूज मात्रा में सेल किया है 5000 के करीब इनकी वाई ऐड हुई है, चेंज इन वाई 135% है, यानी कि प्रीवियस से 135% ये जो राइज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं, रिस्क पे आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद भी देखेंगे तो 10,625 जिसके पास हम क्लोज हुए, यहाँ पे 535% का जो है प्रीमियम इजाफा देखने को मिला है। और बाद में मार्केट ने क्या किया, रुझान जो है ऊपर की तरफ खींच दिया, लोगों ने सेल तो किया, मार्केट गिरा उसके बाद लोगों ने देख के सेल किया, ट्रेडर ने सेल किया, लेकिन लास्ट पल देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पे अगर देखिए आप तो 484 यानी कि 500 से 60 to 70 पॉइंट की रिकवरी हो गई और 60 पॉइंट प्लस पे क्लोज हो गया। तो ये जितने भी सेलर थे आप इसको ट्रैप होता हुआ समझिए, और जिन्होंने भी पुट लॉन्ग करके रखा था वो काट नहीं पाए पोजीशन को, क्योंकि लोगों से लॉस तो कटता नहीं है। अब देखिए टोटल अगर वाई बेसिस पे देखेंगे तो 428 का कॉल सेलर है एंड 43 का जो है पुट सेलर है। सो कहीं ना कहीं 28,000 के कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा हैं। चेंज इन वाई तौर पे देखेंगे तो 231 जो है आपकी चेंज इन वाई में है और 130 जो है आपकी चेंज इन वाई पुट में है। सो यहाँ पे आप ये जो है देख सकते हैं कि जो कॉल सेलिंग हुई है वो ज़्यादा हुई है। अब अगर मार्केट किसी भी कंडीशन से 10,620 को सस्टेन कर ले गया तो एक वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, और 550 के ऊपर रहने का मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक तो जो है नेगेटिव न्यूज़ है, सो लोगों की ये भी उम्मीद है कि कई सारे शॉर्ट कटेंगे, क्योंकि जो भी बड़े जो ट्रेडर हैं एचएनआई हैं, इनको इंट्राडे पे जो है शॉर्ट करने की जो सेबी ने मनाही की है उसका एक कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मार्केट में जो है एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसकी जो लाइव कह सकते हैं या जो इसका एग्जाम्पल है वो हमें मंडे को ही दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिंगल लाइन में व्यू यही है दोस्तों कि हम बाई के साथ ही देखेंगे जब तक कि मार्केट कोई ऊपर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना दे या बहुत बड़ा कोई गैप डाउन ना करे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि मंडे के लिए ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी और वीकली बेसिस पे लेवल आपको हेल्प करेंगे। सेशन को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम आया था टेलीग्राम एंड यूट्यूब को जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।